तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B लेट फीस की। जीएसटीआर 3B की लेट फीस हम काफ़ी हद तक अपनी कम कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि जीएसटीआर 3B की हमारी लेट फीस लगी हुई है, जीएसटीआर 3B हमारी पेंडिंग है, हम लेट फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, हम लेट फ़ीस को कम कैसे करें। तो दोस्तों सभी केसेस में तो हम ये लेट फ़ीस कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम ये लेट फ़ीस कम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किन केसेस में हम अपनी लेट फ़ीस को कम कर सकते हैं। लेट फ़ीस को हम माफ़ नहीं लेट जीएसटीआर 3B की लेट फ़ीस माफ़ नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई वेवर हमें नहीं दिया है। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं एमनेस्टी को लेकर के या लेट फ़ीस वेवर को लेकर के। तो लेट फ़ीस की सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई भी माफ़ी नहीं दी गई है, ना ही अभी कोई एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है और ना ही आने की कोई उम्मीद है, ना ही वेव की कोई उम्मीद है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है कि हम इस जीएसटीआर 3B की लेट फ़ीस को क्या कम कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में हम कर सकते हैं, किन केसेस में कर सकते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारी लेट फ़ीस है जीएसटीआर 3B पर वो कितनी लगती है। अगर हमारी नील रिटर्न है तो 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST, यानी कि 20 रुपये हमारी लेट फ़ीस लगती है। और अगर हमारी नील रिटर्न नहीं है तो ऐसे केस में 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST, यानी कि 50 रुपये की लेट फ़ीस हम पे करते हैं। अब कुछ केसेस में हम ये 50 रुपये की जो लेट फ़ीस है इसको कम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए आपने अभी दिसंबर महीने की अभी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और आपका केवल और केवल उन रिटर्न्स के अंदर आईटीसी है, यानी कि आपने आईटीसी क्लेम करना है, उसमें अभी किसी तरह की कोई सेल आपकी नहीं है। तो ऐसे केस में आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है कि आप अपना जो आईटीसी है वो उन महीनों में ना दिखा करके उसे बाद में दिखा लें, क्योंकि लॉ में भी हमें कहा गया है कि हम आईटीसी को बाद में भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अगले साल तक भी सितंबर महीने तक हम उसे क्लेम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी रिटर्न पेंडिंग है, नवंबर महीने की पेंडिंग है, अक्टूबर महीने की पेंडिंग है और आपका केवल आईटीसी है, तो आप उस रिटर्न में उस आईटीसी को अभी मत दिखाइए। आप उसे बाद में जब आप क्लेम करें आप उसे बाद में भी क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगले साल तक भी आप सितंबर महीने तक भी जो है जिस ईयर का वो आईटीसी होता है उसके अगले साल तक भी सितंबर महीने की रिटर्न तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमारी जो रिटर्न है, हमारी जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न है वो नील हो जाएगी। और नील होने से क्या होगा कि जो हम 50 रुपये की लेट फ़ीस दे रहे थे ना, वो हम केवल 20 रुपये ही पे करेंगे। जो 50 रुपये की लेट फ़ीस हमारी लगती, अब हम नील रिटर्न के केस में केवल 20 रुपये पे करेंगे, तो हमारी लेट फ़ीस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी लेट फ़ीस को कम कर सकते हैं। कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि क्या हम नील रिटर्न फाइल कर लें जिससे कि हमारी लेट फ़ीस कम हो जाएगी, या फिर काफ़ी केसेस में तो होती ही नील रिटर्न है। तो ऐसे केस में नील रिटर्न हमें किन केसेस में फाइल करनी है, मान लीजिए अभी हमारा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इन केस मान लीजिए हमारी सेल है, सेल के केस में हमें क्या करना है, क्या सेल के केस में भी हमें नील रिटर्न फाइल कर लेनी है। तो उस केस में दोस्तों हमें समझना होगा कि अगर आपकी एग्जम्प्टेड सेल है तो आप ये नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपनी लेट फ़ीस को बचा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्शन 122 की, तो वो हमें क्या कहता है, क्या हम सेल के केस में भी नील रिटर्न फाइल कर लें। ये हमें बताता है कि इफ़ यू कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यू, तो यहाँ पे हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है और आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया है, 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो गया है, तो यहाँ पे पेनल्टी का भी सेक्शन आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेल अगर आपकी टैक्सेबल है तो ऐसे केस में हम ये फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत सारी लेट फ़ीस इकट्ठी हो गई है, क्या हम
नील रिटर्न फाइल करके अभी अपनी लेट फ़ीस को बचा लें, अभी अपनी लेट फ़ीस को कम कर लें, क्या इस तरह का कोई प्रावधान है? तो इस तरह के कमेंट्स जो आते हैं उनका मैं यही आंसर दूंगी कि नहीं, अगर आपकी टैक्सेबल है रिटर्न, अगर आपने सेल की हुई है, टैक्सेबल सेल की हुई है, तो ऐसे केस में आप अपनी नील रिटर्न अगर फाइल करेंगे तो आप किस तरह की समस्या में फंस सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आईटीसी के केस में आप ये काम कर सकते हैं, एग्जम्प्टेड है, लेकिन टैक्सेबल अगर आपकी सेल है उस केस में अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो GSTR 3B की जो लेट फ़ीस है वो माफ़ तो नहीं हुई है, और ना ही गवर्नमेंट से अब किसी तरह की कोई उम्मीद है कि ये लेट फ़ीस माफ़ होगी। तो ऐसे केस में अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम ये जो लेट फ़ीस है इसको कम कैसे करें। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।